परिचय। सभी को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूसीसी भारत के सभी नागरिकों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों का एक प्रस्तावित सेट है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसका उद्देश्य धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली को प्रतिस्थापित करना है, जिसे भेदभावपूर्ण और अनुचित माना जाता है। भारत में यूसीसी बहस का इतिहास। यूसीसी का उल्लेख पहली बार 1949 में भारतीय संविधान में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यूसीसी पर बहस कई वर्षों से चल रही है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं, जिनमें धार्मिक समूहों का विरोध, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और मुद्दे की जटिलता शामिल है। आजादी के शुरुआती वर्षों में यूसीसी को काफी समर्थन मिला। हालांकि 1980 के दशक में यूसीसी के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई और यह एक अधिक विवादास्पद मुद्दा बन गया। हाल के वर्षों में यूसीसी में कुछ नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इसे अपने राजनीतिक मंच का हिस्सा बना लिया है और कई सरकारी आयोग भी हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर गौर किया है। यूसीसी के विशिष्ट प्रावधान जो प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित यूसीसी के विशिष्ट प्रावधान अलग अलग हैं, लेकिन उनमें आम तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं। सभी नागरिकों के लिए विवाह के लिए एक सामान्य न्यूनतम आयु, विवाह, तलाक और विरासत में महिलाओं के लिए समान अधिकार, बहुविवाह पर प्रतिबंध, गोद लेने की एक धर्मनिरपेक्ष प्रणाली। यूसीसी को लागू करने की चुनौतियां। यूसीसी को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। इनमें शामिल हैं धार्मिक समूहों का विरोध, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, मुद्दे की जटिलता, सावधानी पूर्वक योजना एवं समन्वय की आवश्यकता। यूसीसी के संभावित लाभ। यूसीसी के संभावित लाभों में शामिल हैं सभी नागरिकों के लिए समानता में वृद्धि, महिलाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के खिलाफ भेदभाव कम हुआ, एक अधिक कुशल और सुव्यवस्थित कानूनी प्रणाली, एक अधिक एकीकृत और एकजुट समाज। यूसीसी पर विभिन्न धार्मिक समूहों के विचार। यूसीसी पर धार्मिक समूहों के अलग अलग विचार हैं। कुछ धार्मिक समूह जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ AIMPLB यूसीसी का विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जैसे अन्य धार्मिक समूह यूसीसी का समर्थन करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह सभी नागरिकों के लिए समानता को बढ़ावा देगा। यूसीसी पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार। यूसीसी पर राजनीतिक दलों की भी अलग अलग राय है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा यूसीसी का समर्थन करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करने को लेकर अधिक सतर्क रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे अन्य। निष्कर्ष, यूसीसी एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। यह सार्वजनिक बहस और चर्चा का विषय है और आने वाले कई वर्षों तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया इस तरह की और सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।